नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज काशी राम की प्रतिमा का अनावरण करके अपने दलित प्रेम को एक बार फिर प्रस्तुत कर दिया। हालांकि वो 2024 के मद्देनजर लगातार दलित प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने बाबा साहब वाहिनी तक बना दी, माने अंबेडकर तक अपनी पहुंच बनाई और कह ये रहे कि अंबेडकरवादी, काशीरामवादी और मुलायमवादी ये सब एक हो जाएंगे, बस फिर नैया पार और बीजेपी धाम, ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बसपा का और भाजपा का जबरदस्त रिएक्शन आ गया। बसपा की सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि अरे ये क्या काशी राम के भक्त होंगे। जब मैंने काशी राम के नाम पर कासगंज रखा तो इन्होंने सत्ता में आते ही उस नाम को हटा दिया। इतना ही नहीं, हमने जहां जहां पर काशी राम के नाम पर नामकरण किया वहां पर इन्होंने उसको साफ तरीके से बिल्कुल मिटा दिया। लेकिन उन्होंने इसी बीच गेस्ट हाउस कांड को भी उभेर दिया और कहा कि 1995 में यदि गेस्ट हाउस कांड न हुआ होता तो शायद आज राजनीति में सपा और बसपा छाई रहती। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कमेंट आ गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही कोई फायदा नहीं, और जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने दलितों के लिए क्या किया, क्यों नहीं दलितों की चिंता की, उस समय दलित का प्रेम क्यों नहीं दिखाया, अब क्यों दिखा रहे, कोई फायदा नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि सपा तो बिल्कुल साफ है, कोई भी आप उससे उम्मीद मत रखिए। लेकिन वास्तव में क्या ये जो दलित प्रेम प्रस्तुत हुआ है, इसे क्या कारण है? क्या बसपा की रीत नीति जो दलित के प्रति समर्पित थी उसमें कहीं कोई कमी आ गई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बसपा अंबेडकर के मिशन और काशीराम के सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट से भटक गई है। क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर दलित बीच चौराहे पर खड़ा है जिसको पाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया दलित कहीं ऐसा ना हो कि लौट करके सपा में आ जाए, यही जो है हड़बड़ाहट, यही तो कारण है। दो और कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो कार्यक्रम बसपा का कि हम अंबेडकर जयंती तक अभियान चलाएंगे, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज और कल मंडल स्तर पर अपनी तैयारियां करके 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक माने अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय यात्रा प्रारंभ करने का ऐलान किया है। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 मेहमान, और दोनों ही ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी से किशन लाल सुदर्शन जी। किशन लाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी से विजय सागर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किशन लाल जी, आज एक नया एपिसोड हो गया, काशी राम की प्रतिमा का अनावरण अखिलेश यादव ने कर दिया। और कहाँ किया? कांग्रेस का जो गढ़ है रायबरेली, वहां पर किया। और किसने कराया? कराया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिनका एक महाविद्यालय है काशीराम, और उसी विद्यालय में उन्होंने काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कराया।
क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो दलित है वो एक बार सोचेगा तो है ही है कि काशी राम के प्रति इतना अनुराग, इतना प्रेम, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, तो क्यों नहीं हम सपा के साथ। हमारे सम्मानित वर्मा जी, माननीय अखिलेश जी अपने गणित के मुताबिक या अपने रणनीति के मुताबिक या दिखावे के मुताबिक एक अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें दलित प्रेम, जो हमारे दलित समाज है, उत्तर प्रदेश के दलित समाज इनके दलित प्रेम को भूला नहीं है। कैसा दलित प्रेम? बहन मायावती कांड हुआ था, उसमें हमारे ब्रह्मलीन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अगर उनकी कवच बनकर सुरक्षा ना करते तो क्या स्थिति होती वो भगवान ही जानता। उस कांड को उत्तर प्रदेश का दलित समाज भूला नहीं है। नंबर दूसरा, अभी आपने बताया कि बहन जी ने अपने कार्यकाल में मानवर काशी राम जी, सत्य बात है वो, कि नाम से नामीकरण करना, तमाम चीजें योजना लागू करना, उसको उन्होंने पलटने का काम किया, तो क्या दलित समाज भूल जाएगा? नंबर तीसरा, सपा की सरकार में दलित समाज के तमाम ऐसे लोग थे जिनका प्रमोशन आरक्षण के तहत हुआ था, प्रमोशन आरक्षण के तहत हुआ था। उस डिमोशन को क्या दलित समाज भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। इतना नहीं, इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की दलित समाज में संविदा कर्मचारियों को भर्ती करने की बात। 2100 तो शुरू किया, इतनी बड़ी महंगाई थी और संविदा में इन्होंने काम अपना शुरू किया, निहात शोषण किया, कर्मचारियों को शोषण किया। तो ऐसे तमाम सी उनके अपने कार्यकाल के, और उनके कार्यकाल में कितना जबरदस्त दलित उत्पीड़न हुआ, कितनी मारकाट हुई, तो इससे कोई छिपा नहीं है। ये महसूस कर रही दलित समाज ये महसूस कर रहा है कि ये दिखावा अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रयास है, लेकिन उस प्रयास को, उस पर कोई फल उनको प्राप्त होने वाला नहीं। ठीक बात है। ये राघव जी, सबसे पहला जो कुरेदा जाता है गेस्ट हाउस कांड, बार बार, और इसे अपने पाले में रखती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ब्रह्मदत्त दीक्षित ने निश्चित रूप से अगुवाई की थी और मायावती ने उस एहसान को भी उतारा। जब ब्रह्मदत्त दीक्षित की पत्नी प्रभा दीक्षित चुनाव मैदान में उतरी तो मायावती ने खुल करके साथ दिया, जबकि वो बीजेपी के साथ में नहीं थी, लेकिन खुल करके साथ दिया। तो निश्चित तौर पर ये जो गेस्ट हाउस कांड है, ये जो है गले की हड्डी बन गया है और ये सपा को दलितों से दूर करता है। मुझे नहीं लगता 1995 की जो ये घटना है वो अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी तरीके की इस तरह की घटना पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम मान्यवर काशी राम साहब को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए इस तरह की घटना पर हमारा कोई भी विश्वास नहीं है। वो एक घटना अप्रत्याशित, हम उसको एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह सकते हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में आज आवश्यकता है दलितों और पिछड़ों को एक साथ आने की, ताकि जो ये भारतीय जनता पार्टी को यदि हमें रोकना है, या आज ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो तमाम सी चीजें हो रही हैं, उनको यदि कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी है और उसमें दलित समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी पार्टी साबित हो रही है। उसका एक कारण भी है, आज जितने भी प्राइवेट सेक्टर, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान थे, आज उनको निजीकरण कर दिया गया है। जब
सरकारी प्रतिष्ठान निजीकरण हो जाएंगे तो दलितों और पिछड़ों का रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, और जब दलितों और पिछड़ों का रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा तो जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो फिर बद से बदतर हो जाएगी। आज ये सोची समझी एक रणनीति के तहत दलितों और पिछड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, और चंद पूंजीपति लोगों घरानों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक बात है। आपने सुना किशनलाल जी, दो बातें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आप निजीकरण करके जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं। दूसरा, एक बात आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या कारण आप मानते हैं कि जो दलित है क्या वो वास्तव में मायावती से दूर हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों दूर हो रहा है? और इसका कारण कहा यह जाता है कि उनका भाजपा के प्रति मोह है, ऐसा आरोप लगता है। क्या कहेंगे आप? पहली चीज तो अभी हमारे आदरणीय विजय जी कह रहे थे, सागर साहब, इस समय बीजेपी को रोकना है। सपा वाले भी रोक रहे हैं, बीएसपी वाले भी रोक रहे हैं, कांग्रेस वाले भी रोक रहे हैं। इनका और कोई कार्यक्रम नहीं है, इनका कोई कार्यक्रम प्रदेश में नहीं है। क्या कार्यक्रम है? अरे बीजेपी को रोको, बीजेपी को रोको। विजय जी, मुद्दई लाख बोला चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दूसरी बात, बहन मायावती, ये पहले भी मैंने कहा कि ये आम धारणा हो गई कि वो दलित की बेटी नहीं, वो दौलत की बेटी है, और उनके डर से छिटक के अपने को ये महसूस करने लगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि मानवर काशी राम जी का जो सपना था, उस सपने से, उस कार्यक्रम से बहन मायावती जी भटक गई। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सप्तम मूलक समाज की स्थापना का था, वो उससे वो भटक गई। वो अपने इस तरह भटक गए, वो व्यक्तिवाद में चली गए। तो दलित समाज का मोह बहन मायावती से खत्म हो गया। अब सवाल आया बीजेपी के प्रति। बीजेपी ने, हमने बताया पहले भी कि जो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं लोक कल्याण संकल्प पत्र में, उसमें अधिकांश से अधिकांश लाभ हमारे दलित समाज को मिल रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, या तुम्हारे आयुष्मान कार्ड का ले लीजिए, या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, तमाम जितने भी योजना चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे दलित समाज को भरपूर मिल रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भरपूर सम्मान किया जाता है। ठीक, एक बात, मानवर काशी राम का भी सम्मान हमने किया, और पहले भी उनका हम सम्मान करते थे, और उन्हीं के सम्मान के का ध्यान में रखते हुए हमने बीजेपी और बहन मायावती का गठबंधन करके सरकार बनाई थी। क्योंकि मानवर काशी राम जी एक विचारशील, एक परिवर्तन, एक युग पुरुष थे। ठीक बात। बहन मायावती जी उस रास्ते से भटक गई। समझ गया विजय सागर जी, दो सवालों के जवाब। जैसे उन्होंने कहा कि मायावती भटक गई इसलिए दलित हमारे बहन मायावती के साथ में थे, एक मिनट, उनको छोड़कर आए। चलिए वो अभी बता देंगे, तो इसीलिए तो मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक तो ये कि मायावती के प्रति दलितों का ऐसा क्यों हो गया कि जिससे वो दूर हो गया, नंबर एक। नंबर दो, जो अभी ये बात कि किशनलाल ने और आपने भी कहा कि दलित और पिछड़े एक होकर के रोके बीजेपी को। क्यों रोके बीजेपी को? बीजेपी से तो उनको लाभ मिल रहा है, लाभार्थी है, खाना उनको मिल रहा है, मकान उनको मिल रहा है, पानी उनको मिल रहा है, शौचालय उनको मिल रहा है, बिजली उनको मिल रही है, गैस सिलेंडर उनको मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो अब काहे के लिए भाई रोकेंगे? हाँ, अब इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अभी किशनलाल सुदर्शन जी कह रहे थे कि विजय जी बहुजन समाज पार्टी में इससे पहले थे। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि मैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी में इससे पहले नहीं था। हमारा भारतीय दलित पैंथर एक संगठन है, और हम उस सामाजिक संगठन में कार्य कर रहे हैं, और काफी वर्षों से हमारा वो संगठन चल रहा था। लेकिन एक हमारी एक दलित विचारधारा है, उसके तहत हम लोग मिलकर काम कर रहे थे।
अब वर्तमान समय में जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि दलितों को आज बड़ी योजनाएं मिल रही हैं, दलितों को बड़ा लाभ मिल रहा है, ये कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। आज जो समाज, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जिनको पहले जो उनको स्थायी रूप से नौकरियां दी जाती थी, पहले उनको 40 से 45 हजार रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी, बाद में उनको संविदा पे रखा गया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको डेली वेजेस रखा जा रहा है। आज कहां ये बात कर रहे हैं, महंगाई किस चरम सीमा पे है। आज बड़े दुख के साथ इस चैनल पे मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 अप्रैल से जो जीवन रक्षक दवाई थी, आज इन्होंने उसको महंगा कर दिया है। आम लोगों से ये जो स्वास्थ्य की जो मूलभूत जो सुविधाएं थी, आज उनसे छीन ली गई है। महंगाई कहां पे है? आज जो यहाँ का जो रोजगार हमारा युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ की जो मिलें हैं वो सब बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर आज कानपुर शहर के अंदर मैं रहता हूं, आज यहाँ पर चाहे वो एलजी मिल हो, चाहे टेफको हो, चाहे लाल इमली हो, चाहे जेके कॉटन मिल हो, चाहे शुगर मिल हो, आज सब बंद पड़ी हुई है। लेकिन आज इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ये केवल सत्ता चाहते हैं, ये सत्ता के लोभी लोग हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है दलित समाज को और पिछड़े समाज को एकजुटता करने की, ताकि ऐसे समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो लोग दलितों और पिछड़ों को बरगला कर, उनको शब्द दिखाकर उनका वोट हासिल करते हैं, ऐसे बहकावे में ना आए। इसीलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, सामान्य के बीच, सभी वर्गों के बीच जा रहे हैं और उनसे आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, आज उसको मानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से वापसी करा सकता है, इसको यहां से हटा सकता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी है। इसी क्रम में हमारे शीर्ष नेता माननीय अखिलेश यादव जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरे प्रदेश में दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच और अगड़ों के बीच जा रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं। एक बात और बताइए, जो मैं पूछ रहा था कि मायावती से मोहभंग क्यों हो गया? अगर मान लिया जाए तो दलित क्या वास्तव में टूट रहा है या दलित उनके साथ अभी भी इंटैक्ट है? क्या कहेंगे आप? मुझे ये लगता है कि बहन कुमारी मायावती का और भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने कोई ना कोई मामला है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का वो करते हैं। समय समय पर ये जगजाहिर भी हो जाता है। इसीलिए जब दलित समाज ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अंदर खाने कोई डील चल रही है, इसलिए आज जो उत्तर प्रदेश का जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है या सामान्य वर्ग में जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो तरक्की में विश्वास रखते हैं, वो आज सब लोग श्री अखिलेश यादव जी की तरफ मुखर होकर देख रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये जो निकाय चुनाव आ रहा है, इसमें बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो जीत कर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। किशन लाल जी, एक सवाल का जवाब ये भी हमको दीजिए। आप कहते हैं दलित तो आपके साथ है, लेकिन दलित नेता आपके साथ नहीं। काशीराम के साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे राजभर हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे के गौतम हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जितने भी आप शुरू से आखिरी तक देखिए, सब सपा में है, एक भी नेता बीजेपी में नहीं है। और आप कहते हैं कि दलित हमारे साथ में है, तो ऐसा कौन सा कारण है कि नेता उधर और दलित इधर? ये क्या कारण, इसका क्या कारण मानते हैं आप? अब तो सुनिए, हाँ, अभी हमारे माननीय विजय जी जरा सा अपनी आवाज मनवाने के लिए जोर चिल्ला के बोलते हैं, जिससे मालूम पड़े कि मैं बहुत सही बात कह रहा हूँ। हमारे विजय जी को हम थोड़ा याद दिला दें, जहाँ से उन्होंने बात शुरू की थी, जितनी फैक्ट्रियां, कारखाने जो बंद वाली बात आई, इसमें बीजेपी से कोई लेने देना नहीं। ये पूर्व से ही भाई, आज केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में यहाँ पे है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप इतने दिनों से यहाँ पे है, आप उद्योग सबमिट कर रहे हैं, पूरे देश में आप कह रहे हो। एक जरा सुनिए, आप काउंटर कर दीजिएगा। हाँ, जो मिले या जो भी कारखाने स्थिति आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका श्रेय हमारा नहीं, ये पूर्व की सरकार कांग्रेस का और सब उनका था। ये
इधर आइए। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा किशन लाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अभी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। किशन लाल जी, मैं आपसे बात कर रहा था, आपने जवाब भी दिया कि जो ये मिलें बंद हैं वो आपके समय की नहीं बंद है। हालांकि विजय सागर जी कह रहे थे कि 14 से अब तक क्या हुआ, खैर उसकी बात। लेकिन जो मेरा एक सवाल ये था कि ये जो बीजेपी में से जो नेता है, आप कह रहे हैं बीजेपी में दलित वर्ग चला गया, लेकिन नेता सब सपा में है, और जो थे भी आपके बीजेपी में वो भी छोड़ करके चले आए, क्या कारण मानते हैं? हम नेता नहीं, हाँ, हम समाज जोड़ते हैं जी। मेरी बात समझा माननीय वर्मा जी? क्योंकि ज्यादा जोगी मत उजाड़, एक कहावत है, ज्यादा जोगी मत उजाड़। हम समाज को चाहते हैं, हम नेता नहीं चाहते। एक चुप आप भी समझ लीजिए। और जिसका प्रतिफल फायदा ये है, अभी हमारे विजय जी कह रहे थे अपने कि माननीय अखिलेश जी सब वर्ग के नेता हैं, भाई कहने को कुछ भी कह सकते हैं। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सिख की पार्टी है, ईसाई की पार्टी है, हरिजन की पार्टी है, गिरिजनों की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी है। आज सुप्रीमो में हमारे आज महामहिम के रूप में प्रधानमंत्री जी, वो राष्ट्रपति जो बनी बैठी हैं हमारी राष्ट्रपति जी, ये कितने सबको सम्मान मिल रहा है। यहाँ पर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय पैमाने तक, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो। अभी हमारे विधान परिषद में अनेक मुस्लिम नहीं, ये आप इसका जवाब नहीं दे पाए। कहने मेरा आशा ये है, हमारे इस बीजेपी में यही एकमात्र दल है। नहीं मेरा, अरे भाई कोई आपके, अरे कोई नहीं, आप नहीं, आपसे कोई जुड़े और फिर टूट करके चला जाए और ये कहे कि साहब वो हम लोगों को सुनवाई वहां नहीं होती है, वहां पर तो बड़े लोगों का सम्मान होता है, हम लोगों को अछूत समझा जाता है, और ये कह करके सब चले जाए और बोले पिछड़े वर्गों का कोई सम्मान नहीं होता है। तो ये जब इंसान की महत्वाकांक्षापन अति हो जाती है। अधिक आपने मंत्री उनको बनाई दिया था, कैबिनेट मंत्री बनाई दिया, सबको जोड़ा दिया। वो बच्चे के लिए मांगने लग जाए, हाँ। अपने बहुओं के लिए टिकट मांगने लग जाए, अपने परिवार के लिए टिकट मांगने लग जाए, तो कहाँ का तरीका भाई? यहाँ एक पॉलिसी है, एक सिद्धांत है, बाकायदे की चयन बोर्ड है, उस तरीके से काम होता है। अब आपको बना दिया जाए, आप कहेंगे मेरी बेटी को मिलना चाहिए, मेरी बहू को मिलना चाहिए, मेरे बेटों को मिलना चाहिए, मेरे परिवार के सदस्य, इसलिए ऐसा किया। महत्वाकांक्षापन अति हो गई और तो बात खड़े होंगे, स्वाभाविक है। ठीक बात, सुन लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में चाहे हमारा वार्ड का हो या राष्ट्रीय नेता हो, जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, जो हमारा आराध्य है, उस लाइन से कोई अलग नहीं जाता है। जो अलग गया तो अलगे हो गया वो। ठीक बात, ठीक बात। तो हमारा मतलब कहने का, हम नेता नहीं, समाज को जोड़ने का काम। ठीक बात, ठीक बात। अब रही सपा जो बात अपनी कह रही है, सपा अपनी प्रयास कर रही है, उनका अपना ठीक है। और एक कहावत है कि मुंगेरी डाल के सपने देखना कि हम सब जगह सरकार बना रहे। श्रीमान जी, सरकार मैंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। स्थानीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। ठीक बात, मैं मान गया आपकी बात है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। ठीक बात। और सपा कहीं नहीं दिखेगी। ठीक बात है। एक बात विजय सागर जी, निश्चित रूप से ये बात भी है, जैसा कि अभी कह रहे थे कि नेता आपके पास है लेकिन आम दलित इनके पास है। तो ये जो आम दलित है, इसको आप जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऐसा कौन सा उनके सामने मुद्दा लाएंगे, ऐसी कौन सी बात लेकर के आएंगे, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो है अखिलेश यादव दलितों को आश्वस्त करना चाहते हैं ताकि उनकी ओर आ जाए? क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में जो माहौल बन रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही माहौल बन रहा है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने चाहे वो बाबा साहब वाहिनी का निर्माण करके उनको ने बनाया, और इसके बाद
उसको अपना फ्रंटल संगठन का दर्जा भी दिया और उसके माध्यम से हम जो दलित समाज के लोग थे हम उनके बीच में गए, हमने अपनी बात को कहा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको बरगला रही है, किस तरह से उनके रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है, किस तरह से ये कुचक रखा जा रहा है। तो आज जो दलित समाज है वो अब झांसे में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ तमाम से लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जो नेता हमारे साथ है तो उनके जो जाति वर्ग का वोट भी है वो भी हमारे साथ है। हमें हर जाति का, हमें हर वर्ग का, हर समुदाय का हमें वोट मिल रहा है। आज इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि आज पूरे प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी जो ये निकाय चुनाव आ रहे हैं इसमें भारी से भरकम में हम लोग जीत कर आएंगे और इसमें कहीं दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कि अब कोई भी झांसे में नहीं आने वाला है, उनके बहकावे में नहीं आने वाला है, क्योंकि इस इतने से दिनों में दलित समाज ने देख लिया कि आज उनका क्या उत्थान हुआ है। आज दलितों का कोई उत्थान नहीं हुआ, पिछड़ों का कोई उत्थान नहीं हुआ, अल्पसंख्यकों का कोई उत्थान नहीं हुआ। करेंगे कानून व्यवस्था को चौपट करने वाले उत्थान करेंगे। ये हमारी सपा की सरकार में इतनी गजब की अराजकता थी, इतनी गजब की गुंडागर्दी थी। आज बीजेपी का समय है। उन्नाव में कुलदीप सेंगर, अरे अनुशासन की बात बता रहा हूँ। उन्नाव में कुलदीप सेंगर जी ने क्या किया? उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने क्या किया? क्यों नहीं हो रही है? आज यहाँ पे खुले दलितों की जमीनों पे, पिछड़ों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। आज यहाँ पे भय का वातावरण है, यहाँ पे अराजकता का माहौल है। आज यहाँ पर लोग मरने का है। जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में लोगों को यहाँ पर नामांकन नहीं करने को दिया गया। देखिए भय का वातावरण नहीं पैदा किया जा रहा है, यहाँ पर डर का वातावरण किया जा रहा है। यहाँ पर यही लोग है, यही लोग है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज सत्ता का दुरुपयोग करके आज यहाँ पर पूर्ण प्रधानी के चुनाव में, यानी जिला पंचायती के चुनाव में, अध्यक्षों के चुनाव में किस तरह से पूरे प्रदेश में देखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी संवैधानिक कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो असंवैधानिक क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को काफी जोड़ा है कि हम ये कहीं चलने वाला नहीं है, ये समझ चुका है। अरे किशन लाल करने वाले जितना कहीं पर भी किशन लाल जी एक मिनट, किशन जी एक मिनट, हमको जरा एक जवाब दीजिए। क्या जो सपा का बढ़ता दलित रुझान है उसको देखते हुए अब आपने जो सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करने का, अभियान चलाने का जो फैसला किया, क्या उसकी जवाब है, उसकी काट है? देखिए हम निरंतर हमारे 6 कार्यक्रम हैं। हाँ बोलिए बोलिए। 6 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 25 दिसंबर है, क्या समझे, हमारा 23 जून है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 6 कार्यक्रम है। हम अपने 6 कार्यक्रम, अब ये जो अभी चल रहा है ये, तो हम निरंतर संगठन के द्वारा हमारा कार्यकर्ता सेवा के भाव लेकर निरंतर उस वर्ग में जुड़ा रहे, काम करता रहे। ये हम उनको देख के नहीं है। अभी 14 तारीख के बाद समरसता दिवस शुरू हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद समरसता शुरू हो जाएगा। तो आप कहते हैं जो हम जो भी कार्यक्रम हमारे पूर्व के निर्धारित हैं वो सारे कार्यक्रम इनको देख के लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। हमारी विकास की गाड़ी, परिवर्तन की गाड़ी, विकास रूपी गाड़ी सब चलती रहती है। दूसरी चीज जो अभी विजय जी बार बार कहते हैं, भारतीय संविधान में ये पहले प्रधानमंत्री थे माननीय मोदी जी, कि जो उन्होंने लिखा था उसमें
कि बड़े नोटों को बदलाव 10 वर्षों में हो जाना चाहिए। और जाने कितने वर्ष हो गए थे और नोटों को बदलाव नहीं हुआ था। ये पहले माननीय मोदी जी थे कि जिन्होंने बड़े नोटों को उन्होंने बदलाव किया। और जितना भी मैंने ये रामराज आ गया कि लोग नोट के बोरे गंगा में बहा रहे थे, तालाबों में बहा रहे थे, घर से निकाल रहे थे। अगर हमने भारतीय संविधान की मर्यादा ना रखी होती, ये निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था, क्या लेते? नहीं। तो हम संविधान की कदर करते हैं, ये बात विषय है। इससे मैं अलग नहीं हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण वाली बात है, आरक्षण पूरा हर क्षेत्र में आरक्षण मिल रहा है। वो प्राइवेट वाली बोलिए, वो जो अच्छी मिल रहा था। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी दी जा रही है उसमें आरक्षण का मुद्दा रहे, आरक्षण दिया जाए, ये एक गंभीर विषय है। तो इस पर बीजेपी विचार कर रही है क्या? इस पर विचार करने की ये विषय है कि भाई ये सत्य बात है कि थोड़ा सा जब सभी जगह ये हम आरक्षण उसमें और सोर्सिंग में कर देंगे तो आरक्षण की स्थिति पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, ये हम इसको महसूस करते हैं। इस पर हम अपने पार्टी फोरम में इस बात को रखते हैं और रखेंगे कि इस दिशा में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वर्ग, प्रदेश नेतृत्व वर्ग विचार करें। लेकिन भारतीय संविधान को हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं, प्रदेश के नेता करते हैं और उसके अनुरूप इस देश का संचालन कर रहे हैं। चलिए भैया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। अभी हमारे माननीय किशन लाल सुदर्शन जी ने अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े नोटों को यानी बड़े नोटों को बंद कर दिया। कितना अच्छा काम किया। क्या इससे भ्रष्टाचार रुक गया? पहले मुझे यह बताया जाए इस चैनल के माध्यम से कि जो पीछे के डोर से हजारों करोड़ों रुपए बड़े आदमियों के बदल दिए गए, वो यहां पर कौन बताएगा आके? 1 लाख करोड़ से ज्यादा के यहां पर आज वो हो गया था। आज वर्तमान समय में जो माननीय मोदी जी ने 2000 रुपए का नोट चलाया हुआ है, आज ढूंढे भी नहीं मिलता है। आज कहीं पर भी देख लीजिए। आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि किशन लाल सुदर्शन जी इस स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन इनके पास 200 का नोट नहीं होगा। आज 200 का नोट मार्केट से गायब हो गया है। ये कालाबाजारी नहीं है, ये कालाबाजारी को बढ़ावा हुआ है। आज किस घरानों को, किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नोटबंदी की गई थी? दूसरा, आज कम से कम इस चैनल पे इन्होंने माना, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि आज दलितों का, पिछड़ों का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। ये नहीं कहा मैंने, गलत प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सम्मान, अब जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, स्वतः दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। चूंकि निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है और हम समाजवादी पार्टी के लोग आज इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग मांग करते हैं। ये जो दलित समाज है, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। हाँ बोलिए। निजीकरण की बात कर रहे हैं, एक नई व्यवस्था निजीकरण के पहले लाई है संविदा कर्मचारियों का, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था कहाँ थी? इनको आरक्षण, आज सत्ता में थे तब उनको आरक्षण याद नहीं आया, अब सत्ता से बाहर है तो उनको आरक्षण याद आ रहे। संविदा इन्होंने चालू किया, वहां पर हर क्षेत्र में संविदा चालू किया, तो क्या संविधान में इन्होंने चालू किया, क्या उसमें आरक्षण की व्यवस्था रखी? नहीं रखी। आज आरक्षण की बात आ रही है, आज दलित प्रेम की बात आ रही है कि दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर वो या सरासर संग हो जा। ये चलने वाला नहीं है कि सरकार में दलित बोलना से हमें पीछे जो आरक्षण का मुद्दा है वो इस चीज का नहीं है, वो केंद्र सरकार का मुद्दा है। यदि उसमें कोई भी संशोधन या कुछ भी हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और कभी भी सेंट्रल में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही है। आज प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। आज केंद्र में अध्यादेश क्यों नहीं लाते? आज केंद्र में अध्यादेश लाइए, आज केंद्र में अध्यादेश आप लाइए और दलितों और पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग आपका स्वागत करते हैं और इसका बिल का हम समर्थन भी करेंगे यदि आरक्षण की बात आएगी। बिल्कुल आपने देखा
किशन लाल हमने जी, एक बात आदरणीय वर्मा जी, हाँ, हाँ। हमने एक बात कही, 2002 से 7 तक सपा की सरकार, 2012 से और 17 तक सपा की सरकार, और इन्हीं 2 कार्यकाल में संविदा जैसा एक राक्षस पैदा हुआ, संविदा जैसा एक राक्षस पैदा हुआ। मैं प्रश्न करता हूं, आज आप सत्ता से बाहर हैं, तब दलित प्रेम याद आ रहा है, और 2002 से 2007 तक, 2012 से लेकर 2017 तक आपने संविदा और निजीकरण का जबरदस्त बढ़ावा दिया, तब आपको क्यों याद आया? तब ऐसा वाली बात कहां चली गई? तो ये दोरंगी नीति है। अच्छा मान लीजिए, चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर निजीकरण में आरक्षण का मुद्दा सपा उठा ले और इसको मुद्दा बना करके लड़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए या कुछ भी किया जाए, या दलितों को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए हाँ, देखिए, जिसके खुद शीशे के मकान होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। इन्होंने, हमने क्या कहा कि 2002 से 2007 तक, 2012 से 2017 तक, लेकिन ये सब इनके कार्यकाल में संविदा भी आया, संविदा की पोस्ट भी आई और निजीकरण का मामला भी आया। तो हम सवाल कह रहे हैं, तब आपका आरक्षण कहां चला गया था? चलिए ठीक है, नहीं, कहां चला गया था? चलिए, भाई नहीं, भाई वाह, सरकार में रहोगे तो आरक्षण याद नहीं आएगा, और सरकार की जैसे बाहर जनता तो किनारे कर देती है, तब तुम्हें आरक्षण दलित प्रेम पे याद आएगा। ये जो ये घड़ियाली आंसू हैं माननीय अखिलेश जी के, उसका प्रभाव दलित समाज में पड़ने वाला नहीं है। ठीक बात। अगर क्या करेंगे आप रिस्पॉन्स का? देखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। आज जिस तरह से दलित आज समाजवादी पार्टी की तरफ एक आशा भरी किरण की तरह से देख रहा है, जिससे आज पूरा जो भारतीय जनता पार्टी खेबा है, आज उनके बेचैनी हो जा रही है कि यदि दलित समाज पूरा पिछड़ों के साथ आ गया और दलित और पिछड़ा एक एकीकरण की बात आ जाती है, यदि ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो संविधान में विश्वास रखने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, यदि ये 85% और 90% लोग एकजुट हो जाएंगे, तो ये हमें प्रदेश से भी बाहर कर देंगे और देश की भी सत्ता से बाहर कर देंगे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की होड़ मची हुई है कि आज हर कोई डॉक्टर, जबकि इनको भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है। ये बाबा साहब को तो मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज संविधान विरोधी कार्य हो रहे हैं, संविधान सम्मत कार्य नहीं हो रहे हैं। इसी कारण आज जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो बुद्धिजीवी, जो सामान्य वर्ग में भी जो बुद्धिजीवी समाज है, वो आज समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। और निश्चित रूप से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ, जल्दी बोले किशन लाल जी। हाँ, वर्मा जी, हाँ, मैं बड़ा अदब के साथ विजय जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज या उत्तर प्रदेश की जनता, बहन मायावती जो कांड हुआ था 2 जून 1995 को, वो नहीं भूल सकता। वो तो ठीक है, आपने फिर बात बताइए। नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता, हमारा दलित समाज सपा की सरकार में जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, अरे ये तो पुरानी बात कर रहे हैं। को बोलबाला अभी आपने कहा, हम इसको हमारे दलित समाज भूल नहीं सकता है। ये अपराधियों की साल से रही, की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेम की बात कर रहे हैं, आज निजीकरण की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें मैं कहना ही चाहता हूं कि जो चीज हमारे विजय जी कह रहे हैं कि सपा सब वर्ग आ रहा है, पूरी जनता जुड़ी जा रही है, बिल्कुल सब दल बिल्कुल बेकार हो गए, अखिलेश जी दिखेंगे, ये इनका खाली भ्रम है। ठीक बात के लिए कहीं कुछ नहीं है।
वर्तमान में इनकी चाहे सपा की हो या कांग्रेस की हो या बीएसपी की हो, बीजेपी को रोको, ठीक बात, बीजेपी को रोको, चलिए वो बीजेपी को रोको, राजनीति हम रोकने वाले नहीं है। हमारा ये प्रवर्तन की धारा जो चल रही है और जहां जहां हम नहीं है वहां पर मजबूती से हम आ रहे हैं। वो चीज इसलिए आ रहा है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, ठीक हम उसके मुताबिक काम करते हैं, इसलिए आ रहे हैं। हम भारतीय संविधान की मर्यादा रखते हैं, आरक्षण में विश्वास रखते हैं और दलित समाज के प्रति आपार प्रेम रखते हैं, इसलिए हम जमे हुए हैं। हम गरीब हैं, सब वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए हम सोचते हैं, सर्वहारा वर्ग के बारे में हो गया। विजय सागर, एक बात बताइए, एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये लोगों की धारणा है कि जब सपा की सरकार आ जाती है तो गांव-गांव में, कस्बों में दलितों पर अत्याचार होने लगते हैं कि ये आम धारणा लोग बनी हुई है। और हालांकि ये तो कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर के किशन लाल जी बोल रहे हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन एक धारणा है। आखिर इस धारणा को या इस जो है जो मुहिम चलती है, इसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे? कहीं नहीं। हाँ। ये एक सूची सब्जी षड्यंत्र का के तहत किया जाता है। रिकॉर्ड देख लीजिए, पार्टी अब सुन, रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा। आज उठाकर देख एनसीईआरटी के, आप उठाकर देख लीजिए, चलिए उठा के देख लीजिए कितने पार्टी में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहा है, कितने शोषण हो रहा है, आप उठाकर देख लीजिए। सरकार सरकार दलित बेटियों के साथ हो जा रहा है, आज दलित जिंदा जला दिया जा रहा है, हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जा रहा है, आज हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। ये और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चलाया जाता है। आज इसको कल कोई भी दलित समाज भूलेगा नहीं। आज संपूर्ण दलित समाज ये देख रहा है, अब हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बारी आएगी तो दलित समाज कहीं भूला नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उन्नाव की बेटी को, उन्नाव में जब भाजपा के विधायक ने किया, उन्नाव में जब भाजपा के विधायक ने किया, उसको सब कोई भूलने वाला नहीं है। आज हुआ है भारतीय जनता पार्टी चला गया। आज इसी जनता जनार्दन आज जनता जनार्दन डूबे हो, आज जनता जाति का जवाब देंगे। हिंदू है ना मुसलमान, देखते हैं देखते हैं किसी ने अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा एक मिनट किशन लाल जी, मैं आप सवाल पूछना चाहता हूँ। दलित आपके साथ जुड़ना, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी सवाल पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूँ। आप तो बड़े चिंतनशील हैं, दलितों के लिए बीजेपी को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे दलित समाज में शिक्षा के प्रति, आर्थिक प्रति, जो आर्थिक तौर तरीके से, शिक्षा तौर तरीके से, राजनीति तौर तरीके, भाई कोई भी समाज हो, 5 चीजों से जब तक मजबूत नहीं जो बेकार है। राजनीतिक, हमको स्पेसिफिक बताइए कि दलितों के लिए मान लो कल को आपको आला कमान बुलाते हैं और कहें आप सपा ने बड़ी मुहिम चला दी है, दलित अपने पास रुके रहे, क्या करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे उनको? एक तो ऐसा युवा आने वाला नहीं है। चलिए एक बात ही समझ लीजिए कि मुहिम सपा ने चला दिया है और वो दलित समाज भागा, ऐसा तक खंडा आने वाला नहीं है। ठीक है चलिए। देखिए, हमने पहले भी कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में सारी चीज निहित है। हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, कुछ कहीं से और कोई चीज चला जो नहीं, वो बाकायदा सिस्टम के साथ। खाली आपकी ये वेदना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, बस ये आप सोचते हैं? नहीं, ये तो विचार योग है कि जो अगर अब है कि जहां और प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने आरक्षण के लिए
कुछ विचार होना चाहिए। ये विषय विचार करने योग्य है। ठीक बात है। और बाकी जो आपने पूरे और क्या करना चाहिए और क्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले कहा हो गया कि हमारे पास लोक कल्याण संकल्प पत्र में सारी चीज मान निहित है। ठीक बात। विजय सागर एक बात बताइए कि आपके पास नेता भी काफी हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, और आपने बाबा साहब वाहिनी भी गठित कर ली है, काशीराम के प्रति भी आप अपना अनुराग दिखा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एजेंडा है, वो कौन सा प्रोग्राम है, वो कौन सी कार्य सूची है, वो कौन सा मुद्दा है जिसके द्वारा आप दलितों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे या खींचेंगे, वो बताइए। आज दलितों के ऊपर विकराल समस्या है। आज जो पहले अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात के जो हमारे छात्र हुआ करते थे, उनको 0% बैलेंस पर, चाहे वो बीएड में एडमिशन हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या मेडिकल कॉलेज में हो, उनका एडमिशन हो जाया करता था और शुल्क पूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती थी। आज संस्थानों ने कह दिया है कि मुझे पहले पैसा दीजिए, इसके बाद में मैं एडमिशन लूंगा। यदि अनुसूचित जात के बच्चे के पास यदि 50,000 55,000 रुपए की फीस होती तो वो बीएड में अपना एडमिशन ले लेता। 55-80,000 रुपए 95,000 रुपए की फीस होती तो वो बीफार्मा में एडमिशन ले लेता। 1,10,000 रुपए की फीस होती तो एमबीए में एडमिशन कर लेता। आज आईआईएम्स, आईआईटी की इतनी फीस हो गई है, मेडिकल की इतनी ज्यादा फीसें हो गई है कि वहां पर दलित समाज का बच्चा और पिछड़े समाज का बच्चा वहां पर पढ़ नहीं सकता है। आज हम ये मुद्दा बनाएंगे और आज हम ये मुद्दा बनाएंगे कि आज इसको पूरा लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो दलितों के जो रोजगार हैं, जो हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान साथी हैं, उनको रोजगार मिले। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने चिकित्सा को इतनी महंगा कर दिया है 1 अप्रैल से, हमारी यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम निश्चित रूप से एक सस्ता इलाज मुहैया कराएंगे उन गरीबों के लिए, उन सर्वहारा समाज के लिए जो लोग आज इलाज से वंचित है। आज उनको सस्ते इलाज मुहैया कराएंगे। हम इस प्रदेश में अच्छा वातावरण पैदा करेंगे, कोई भय का वातावरण पैदा नहीं होगा। आज हमारे जो दलित समाज की चाहे बेटियां हो, चाहे पिछड़े समाज की बेटियां हो या सवर्ण समाज की बेटियां हो, वो खुले आज उसमें घूमे। भय मुक्त समाज की हम लोग कल्पना करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। इसी मुहिम के तहत हम जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद यदि दलित मूवमेंट को यदि किसी ने चलाया, वो मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। आज हम लोग इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी ने मान्यवर काशीराम साहब को नमन किया। आज उनके जो आदर्श है, जो उन्होंने दिखाया, जो एक दलित समाज, जो पिछड़े समाज को जो एकीकरण की बात की थी, आज अखिलेश जी आज उसी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलने वाली है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की किशनलाल जी। हाँ, देखिए इनका कह रहे हैं इनका जो सब्ज बाग, यह है सब्ज बाग, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। नहीं तो इसमें गलत कुछ बताया इन्होंने, वो तो बताइए। जैसे इन्होंने एक छात्रवृत्ति वाली बात बता दी, तो क्या गलत है? नहीं, ये आप इसका कनेक्शन करिए। हाँ, पहली बात इनकी हम सब्ज बाग वाली बताते हैं आपको। कानून तोड़ने वाले भय युक्त, आप सुन लीजिए, आप जो 0% बैलेंस पे जो बच्चों का एडमिशन करता था, आप उसमें क्या कहेंगे? आप बताइए। मैं कहूंगा, सुन तो लीजिए। नहीं, मान गया, नहीं वो बात तो आपकी मान रहे, ऐसे दो राय नहीं। जो कानून तोड़ने वाले हो, अपराध करने वाले हो, भय का वातावरण फैलाने हो, वो कहें अब हम भय मुक्त। अब चलिए अब तुमको ये साफ जाहिर है, अब कह रहे हैं कि सच साफ जाहिर है कि इनके राज में जबरदस्त गुंडागर्दी हुई। मेरे गई, ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को लगाती है, वो इसी तरीके से है। आज
पिछड़ा समाज या दलित समाज बिल्कुल बरगलाने में नहीं आने वाला है। ये केवल समाजवादी पार्टी को बरगलाने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कही जाती है। जबकि सबसे ज्यादा यदि सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हो रहा है आज, तो आज भारतीय जनता पार्टी उसका किशन लाल जी, खाली मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो इन्होंने प्रारंभिक में छात्रवृत्ति वाला एक मुद्दा उठाया या जो अन्य मुद्दे उठाए, इस विषय में खाली छात्रवृत्ति वाले मुद्दा इस विषय में हमने माननीय समाज कल्याण मंत्री हैं, बातचीत की है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये जो विषय है उच्च शिक्षा वर्ग में जो एडमिशन का मामला है, बिल्कुल इस प्रकरण को हमने रखा है। लेकिन बात ये आती है जो इस पॉइंट को उठा रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में अरे वो छोड़िए, मेरे कार्यकाल में तो होगा, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में दलितों को 0% बैलेंस पे स्कॉलरशिप मिलती थी, हमारी स्कॉलरशिप अनिवार्य रूप से आती थी, हमारा जाता था, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, कोई फीस नहीं पड़ती। आखिरी सवाल कहने का ये है, सबसे भाग जो हो रही है किशन लाल जी, इस पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण दलित समाज न आम जनता, एक मिनट, आखिरी सवाल किशन लाल जी करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब लगा रहे हैं, अब हम ये करेंगे, चले अब हो गया, आने वाला नहीं है, हो गया। विजय सागर जी, सच बताइए ईमानदारी से कि जो आप ये दलित प्रेम दर्शा रहे हैं या जो दलितों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपका जो MY+ दलित और पिछड़ा जो मूवमेंट है, कितनी सफलता मिलने वाली है आपको, सही से बताइए। बिल्कुल निश्चित रूप से जबरदस्त, पूरे प्रदेश में एक उत्साह है और पूरे प्रदेश में एक उत्साह है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में आज बौखलाहट, बेचैनी मची हुई है और बीएसपी में बेचैनी मची हुई है कि आज ये जो दलित समाज है, कई संपूर्ण दलित समाज सपा में चला जाए, इसलिए जनता का पार्टी के साथ है, आने वाले दिनों में भी रहेगा भारतीय जनता कभी भी आप लोगों को धन्यवाद। आप समाज झांसे में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना यह है कि दलित प्रेम का जो ये अभियान चला है वो किसके पक्ष में वो कितना जाता है, और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।